Question number 19. The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon after t second. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून एक स्फेरिकल बैलून है। बीइंग इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेट माने होता है उसमें हवा भरना, फुलाना। चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली, शुरू में इनिशियली जब बोला जाएगा तो बच्चों याद रखिएगा t इज इक्वल टू 0। जब इनिशियली का नाम आएगा, इनिशियली इट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे रेडियस r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड यानी t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे जो रेडियस है वो आपकी 6 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकंड। तो इसमें मानेंगे लेट, क्या करेंगे, let the rate of change of water, let the rate of change of the volume of balloon बैलून बी के, एक कांस्टेंट मान लीजिए के, ठीक है, यहाँ पे के मान लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम है यानी दैट इज डी अपॉन डी टी, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून ये इक्वल टू के। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है यानी डी वी, यू में रीड राइट dv अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, फैन थोड़ा सा ऑन कर दो, इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब होता है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। क्लियर? तो यहाँ पे पुट करिए, इम्प्लाई दैट d अपॉन डी टी 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब और ये इक्वल k। ठीक है, अब देखिए 4 अपॉन 3 पाई ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, 4 अपॉन 3 पाई। अब इसके बाद d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू के। इम्प्लाई दैट 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 3 आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 3 से 3 इम्प्लाइज दैट 4 पाई आर स्क्वायर और ये डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। अब क्या करना है, dt को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इम्प्लाई दैट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रल करिए हैं के डी टी। ओके, तो दिस विल गिव
4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू के डी टी। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर के डी आर आर के रेस्पेक्ट में, तो R3/3 इज इक्वल टू के टी। अब प्लस एक कांस्टेंट सी लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में है स्टार्टिंग में या इनिशियली, जब इनिशियली बोला जाएगा तो t इक्वल टू 0। तो चलिए, इम्प्लाइज दैट 4 पाई R3/3 इक्वल के टी प्लस सी। चलिए, व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू क्या था, बोलिए, r इज इक्वल टू 3। यस, हाँ यस, t इज इक्वल टू 0 इनिशियली, r इज इक्वल टू 3 इनिशियली। यहाँ पे लिख दीजिए इनिशियली ना, रुक जाए। तो दिस विल गिव, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 3, तो 4 पाई 3 के पावर 3/3 इक्वल k इंटू 0 प्लस सी। k इज इक्वल टू 0 प्लस 3 सी implies that 4 पाई इंटू ये 27 हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यस 3 9 तो इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 36 से पाई। देखिए ये एक रिलेशन मिला। अब इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, एंड आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसकी जो रेडियस है कितनी हो जाती है, 6 यूनिट। टी व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड, देन r इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो चलिए, अब इस c की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, किसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में। तो 4 पाई r³/3 इक्वल के टी, सी की जगह पे 36 पाई। अब इसमें फिर अगेन t इज इक्वल टू 3 सेकंड, r इज इक्वल टू 6 यूनिट। हाँ हाँ, के की वैल्यू तो गेट करना है। इम्प्लाइज दैट 4 पाई r की वैल्यू कितनी है, 6 के पावर 3/3 प्लस के, और t की वैल्यू 3, के की वैल्यू कितनी है 3, और ये आपका 36 पाई। क्लियर है? यहाँ पे इक्वल है ना, नहीं सही है ना, हाँ ये गलती हो रही है, के टी ये इक्वल है, यस यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे फोर पाई
इक्वल 4 पाई, ठीक है। चलिए, दिस विल गिव 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6/3 इक्वल 3 के प्लस 36 पाई। 3 2 6 implies that 4 पाई इंटू 72 हो जाएगा। 6 6 36, 36 2 72, और ये बच्चों 3 के प्लस 36 पाई। आपको गेट करना है के की वैल्यू, तो 3 के इक्वल 4 पाई इंटू 72 माइनस 36 पाई। बस कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे 4 2 8 और 4 7 288 पाई माइनस 36 पाई। जब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ठीक है 252 पाई, यानी इम्प्लाई दैट 3k इज इक्वल टू 252 पाई। तो इम्प्लाई दैट k विल बी 252 अपॉन 3 पाई। डिविजिबल है, इम्प्लाई दैट k इज इक्वल टू 84 पाई। कन्फर्म। अब द वैल्यू ऑफ c एंड द वैल्यू ऑफ k should be put in the above expression, that is what? 4 pi r cube by 3 equal kt plus c। यस, चलिए पुट करिए। एक्सप्रेशन क्या है? 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इक्वल के टी, यानी 84 पाई प्लस के टी। हाँ सॉरी, ये आपका ये तो के हुआ ने, हाँ हाँ टी, तो यहाँ लिख दीजिए के टी, अब प्लस सी 36 पाई है। क्लियर। अब देखिए हमको क्या गेट करना था, आर की वैल्यू ने, यस आर की वैल्यू, तो इम्प्लाई दैट है चलिए, तो दिस विल गिव। अब देखो बच्चों यहाँ पाई है, ये पाई और ये पाई कॉमन लेने के बाद कैंसिल कर दीजिएगा। आपको 4 बाई 3 आर क्यूब इज इक्वल टू 84, ये टी प्लस 36। अब देखिए 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 4 2 8, 4 1 4 और 4 9 कन्फर्म। तो दिस विल गिव आर क्यूब बाई 3 इक्वल 21t प्लस 9। अब 3 से दोनों में इंटू कर दीजिए, इसमें भी इंटू करिए और इसमें भी इंटू करिए, तो आर क्यूब इज इक्वल टू ये 63 हो जाएगा, टी प्लस ये 27 हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट
आर विल बी वॉट, ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 63t प्लस 27. यू मे राइट इट इन another form 63t plus 27 raised to the power 1/3. कन्फर्म। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। इन्हें बैंक, एक बैंक में प्रिंसिपल का सिंबल क्या है, पी, पी फॉर प्रिंसिपल, मूलधन जिसको बोलते हैं, इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, यानी प्रिंसिपल जो है लगातार जो है इंक्रीज कर रहा एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। कन्फर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू। तो यहाँ पे गिवन है, गिवन जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। देखिए इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर, प्रिंसिपल ये रेट, तो dp अपॉन dt क्या लिखेंगे जब रेट की बात आएगी, ठीक है, तो dt आएगा, तो dp अपॉन dt ये इक्वल है R% ऑफ p, मूलधन है p, मूलधन क्या है, p है। चलिए तो इम्प्लाइज दैट dp अपॉन dt इज इक्वल टू R/100 इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब जो है अरेंज कर दीजिए, ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ, p इसके साथ आ जाएगा, dp अपॉन p इज इक्वल टू R/100 इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आप इंटीग्रेट, तो दिस विल गिव log p इक्वल R/100 कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये प्लस c, log p इज इक्वल टू R/100 t प्लस। अब क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ RS 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स है, ठीक है, 100 यानी इनिशियली अगर लिया जाए, इनिशियली क्या लिखेंगे, इनिशियली स्टार्टिंग में, इनिशियली एट, जब t इज इक्वल टू 0 था जब t इज इक्वल टू, तो प्रिंसिपल क्या था बताइए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू p, 0 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो दिस विल बिकम log p0, log p0 इज इक्वल टू R/100 इंटू 0 प्लस c, तो दिस विल गिव, ये तो 0 हो जाएगा, तो log p0 या p0 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू log p0। कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, इसमें मान लीजिए इसको 1 नंबर दे दीजिए, जो आपका जनरल, ठीक है, सॉल्यूशन मिला है। दिस विल गिव log p इक्वल R/100 t प्लस
log P नॉट। कन्फर्म। अब आप चाहें तो P0 इसको इधर लेके चले आइए। लॉग जब उसको लेके आएंगे तो ये बन जाएगा, ये नीचे चल जाएगा क्योंकि लॉग है, माइनस हो जाएगा। बोलिए तो P बाई P 0 इज इक्वल टू R बाई 100T। अब दूसरी जो कंडीशन है, कंडीशन का पहली कंडीशन है कि 100 डबल इटसेल्फ, यानी P जो है 2P 0 हो जाता है। ठीक है, 100 है कब? 10 ईयर्स में, 10 साल में, यानी एट T इज इक्वल टू 10 ईयर्स, एट T इज इक्वल टू 10 ईयर्स द प्रिंसिपल becomes double of itself। ठीक है, तो चलिए इसको लेके आइए। तो इम्प्लाइज दैट लॉग P क्या बन जाता है? 2P0 अपॉन P0। कब ऐसा होता है? R बाई 100 इंटू 10 ईयर्स में, 10 साल में। अब देखिए अगर आप 100 भी रखेंगे, हेलो बुक में 100 दिया है तो इसको आपको 2 इंटू 100 लिखना पड़ेगा। बहुत जैसे कह रहा हूँ कि अगर आप 100 यहाँ पे लिखना चाहें, यू में आल्सो राइट, अगर आप लिखना चाहें कि हियर इफ P0 इज इक्वल टू 100, ओके, तो P विल बी 2 इंटू 100 अगर चाहें तो। अब ये P0 से P0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट ये आपका मिला log 2 इक्वल, अब आप चाहें तो ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, R बाई 10, R बाई। अब क्या करेंगे? इम्प्लाइज दैट 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 10 log 2, R इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हेल्प लाइन दी है, log 2 बेस 0.6931, 0.6931, यहाँ पे E सीक्रेट है। R इज इक्वल टू 10 इंटू 0.693 क्या है? 6391, 6, ठीक है चेक कर लो, 6391, 6931 है, 693, मैं पहले सही लिखा था, 6931, 6931, 0.6931। अब बच्चों जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R विल बी व्हाट? 69, ओके, 6.931, 6.931%। क्लियर? चलिए, तो क्या पूछा था? रेट पूछा था ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। सेम क्वेश्चन है, an amount of Rs 1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years? इतना पैसा उसमें जमा किया गया था, गिवन है
गिवन p की जो वैल्यू है 1000 है, ठीक है। तो हाउ मच विल इट वर्थ, 10 साल में t दिया है 10 ईयर्स, t आपका दिया है 10 ईयर्स। तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली। अब लेट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो इसको गिवन द प्रिंसिपल increases एट द, देखिए रेट आ रहा, जब रेट आएगा तो dt आपको लगाना है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो किसका 5%? ये तो अंडरस्टूड है प्रिंसिपल का। तो इट मीन्स dp, अगर p आपका प्रिंसिपल है, लेट p बी द प्रिंसिपल एंड t बी द टाइम, लिख सकते हैं। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5% ऑफ p या प्रिंसिपल। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5/100 इंटू p, ठीक। p को इधर लेके आएंगे तो dp अपॉन p इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 1 द 5, 5 2 द 10, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू dt। क्लियर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आपका हो जाएगा log p, log p इज इक्वल टू 1/20t प्लस c। अब बच्चों इनिशियली, शुरू में, ठीक है, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, when t is equal to 0 the principal was 1000, yes 1000, क्लियर है। इनिशियली की जगह पे आप इन स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। इनिशियली when t is equal to 0 p is equal to 1000, confirm? तो this will give log 1000 equal 1/20 into 0 plus c। तो c की वैल्यू क्या मिली बच्चों? c इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, log 1000। log 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 to the power 3 भी लिख सकते हैं, ओके, 10 to the power 3। चलिए ये हो गया, इसको यहाँ पे पुट करिए तो इम्प्लाइज दैट log p इज इक्वल टू 1/20t प्लस log 1000। उसके बाद है 10 ईयर्स से, आफ्टर 10 ईयर्स हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर t is equal to 10 years. So this implies log
इसको जब इधर लेके आएंगे तो log p माइनस log क्या हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी की वैल्यू 10 साल ना, यहाँ पे 10 ईयर्स। क्लियर है? चलिए अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट इसे आप लिख सकते हैं log p/1000 ओके इक्वल इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए इम्प्लाइज दैट log को ख़त्म करना है तो log p/1000 यू में राइट इट, इसको आप लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं और यहाँ पे log e कर दीजिए। क्या करेंगे log e, समझ में रहा है? ये log e किसकी जगह पे है, यहाँ पे आप 1 कर सकते हैं ना, तो नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं, ये log e की जगह पे है। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट log p/1000 यू में राइट इट वाट, ये ऊपर चल जाएगा log e 0.5, log से log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे गिवन है वैल्यू, देखिए e के पावर 0.5 1.648 1.648 किसकी वैल्यू है, तो ये p/1000 इज इक्वल टू e के पावर 0.5 की वैल्यू है बच्चों 1.648। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इम्प्लाइज दैट p आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा 1.648 इंटू 1000। चलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 1648000, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए आफ्टर 3 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 1648 रुपीज़। हाँ हो गया, चलिए लिख दे रहे हैं हैंड से आफ्टर 10 years the amount will worth Rs 1648। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट ने, इन ए कल्चर चलिए बच्चों, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख है 1 लाख 1 लाख। ठीक है, कल्चर में जो बैक्टीरिया कितने थे 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%, और नंबर जो है बैक्टीरिया जो है 2 घंटे में 10% क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। 2 घंटे में 10%। इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में वो काउंट जो है 2 लाख तक पहुंच जाएगा। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। कन्फर्म? तो यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि मान लीजिए लेट वाई बी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया। ओके, लेट वाई बी द
काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया at the end of t hours, मान लीजिए बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है टी आवर्स में, टी आवर्स के एंड में कितनी है, वाई है। ठीक है, इतना तो पहला सेंटेंस आप। अब यहाँ पे द रेट ऑफ ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इतने का मतलब होगा बच्चों, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी, ये प्रोपोर्शनल है वाई के। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल द रेट बोला तो डी टी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, यानी शुरू में हम वाई माने थे, वो जो है किसके प्रोपोर्शनल है, जितना आप माने थे। ठीक है, अब इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाइए तो डी वाई बाई डी टी इक्वल हो जाएगा के वाई। ठीक है, के वाई। अब इसके बाद y को इधर लेके आइए, वेरिएबल्स डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया आपका log y इक्वल के टी और प्लस के टी प्लस सी, के टी प्लस। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको एक इक्वेशन मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स, इसका मतलब समझ लीजिए द नंबर, इसलिए कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, द नंबर इज इंक्रीज्ड, द नंबर इज बाई 10%, 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 10% इंक्रीज कर गया। तो कितना इंक्रीज कर गया, इम्प्लाइज दैट 10% ऑफ, कितना था शुरू में, 1 लाख, 1 लाख में 50 होता है। अब 10%, ये 10/100 इंटू 1 लाख, 0, ये 0 कैंसिल हो गया, इक्वल कितना मिला, 10,000 मिला। ठीक है, तो 2 घंटे में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो एट टी इज इक्वल टू 2 आवर्स, एट टी इज इक्वल टू 2 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये तो भाई 10% का ग्रोथ हुआ है ना। तो अब कितना पहुंच गए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पहले कितना थे, 1 लाख थे, 1 2 सैकड़ा 10 लाख, और उसमें कितना ऐड करेंगे, प्लस 10,000, तो वो कितना जाएगा, 1,10,000, ये एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 4 0। ठीक है ना, क्लियर, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लिखा गया। अब यहाँ पे इनिशियली, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे बैक्टीरिया कितने थे, 1 लाख।
ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख। तो चलिए इसमें पुट कर दीजिए। तो इम्प्लाई दैट लॉग वाई की जगह पे 1 लाख आई इक्वल ये तो इंटू 0 और प्लस सी। तो इम्प्लाई दैट सी की वैल्यू आई लॉग 1 लाख। ठीक है। अब इसके बाद इसका नंबर आएगा एट टी इज इक्वल टू 2 आवर्स पे। टी इज इक्वल टू 2 घंटे में बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है वो 1,10,000 1,10,000। चलिए तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे log y जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसको लेके आइए, पहले लिख लीजिए एट t इज इक्वल टू 2 आवर्स है, 2 आवर्स एट t इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो y इज इक्वल टू, ठीक, तो दिस विल गिव log 1,10,000। सही है ना। एक लाख 10,000 1,10,000 1,10,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2K और प्लस सी की जगह पे क्या लिखेंगे log, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इस log को इधर लेके आइए। तो जब इधर लेके आएंगे तो log की प्रॉपर्टी जो है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो 1,10,000 बटा 1 लाख, ये इक्वल हो गया बच्चों 2K। फोर जीरो कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट log 11 बाई 10 log 11 बाई 10 इज इक्वल टू 2K। क्लियर। K is equal to implies that K will be what 1 by 2 log 11 by 10। K is equal to 1 by 2 log 11 by 10। क्लियर। अब बच्चों इसको K की वैल्यू पुट करिए इसी में, K की वैल्यू, C की वैल्यू इसमें पुट करिए। log y इज इक्वल टू KT प्लस C। log y इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ K एंड C in the following क्या था, y इज इक्वल टू नहीं, log y इज इक्वल टू KT प्लस C, यही था ना। log y इज इक्वल टू KT प्लस C। log y इज इक्वल टू KT प्लस C, इसी में पुट करिए। तो इम्प्लाई दैट log y K यानी हाफ log 11 बाई 10 और ये T प्लस C की वैल्यू है log 1 लाख। ठीक है। अब देखिए जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या है,
नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में वो बैक्टीरिया की जो काउंट है 2 लाख तक पहुंचेगा, 2 लाख तक। चलिए y इज इक्वल टू 2 लाख पहुंचा दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 2 लाख। तो यहाँ पे log, ठीक है, 2 लाख सही है। ये 0 छोटा सा हो गया, 3 4, 2 लाख इज इक्वल टू हाफ log 11/10। अब ये t यही निकलेगा, ठीक है। अब प्लस log 1 लाख। अब log 1 लाख को इधर लेके आइए। जब इधर लेके आएंगे तो log की प्रॉपर्टी 2 लाख डायरेक्ट कर दो ना, 1, ठीक, अपॉन वो इधर आएगा तो ये लाख इक्वल 1/2 log 11/10 इंटू टी। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओके। आपको मिला क्या, log 2 इज इक्वल टू 1/2 log 11/10। देखिए यही पूछा था t, ये जो t आ रहा है ना, इसी t को गेट करना है, ठीक है। अब ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इम्प्लाई दैट 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी, और log 11/10 इंटू टी इज इक्वल टू 2 log 2। कितने आवर्स में, यही पूछा था ना, इन हाउ मेनी आवर्स। तो t इज इक्वल टू जो आवर्स में है 2 log 2 बाई log 11/10। हाँ ये आवर्स, हैंस इन 2 log 2 बाई log 11/10 आवर्स हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया will increase from 1 lakh, 1 lakh ना, 1 lakh to 2 lakh, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो ऑप्शनल है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx गिवन dy by dx इज इक्वल टू e के पावर x प्लस y इज, इम्प्लाई दैट इसको आप लिख सकते हैं dy by dx e के पावर x इंटू e के पावर y। क्यों ऐसा लिखा गया, जब बेस इक्वल होता है तो एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सेपरेटेड। अब इसके बाद ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स तो डी वाई के नीचे e के पावर y आएगा इज इक्वल टू e के पावर x, और ये आपका dx। अब बच्चों क्या करेंगे, ये e के पावर y को ऊपर लेके जाइए तो ये माइनस y हो जाएगा। dy इज इक्वल टू e के पावर x। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
इम्प्लाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्लियर। अब चेक किया जाए कि कौन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि या किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं इसमें। अभी नहीं, अभी ए पुट करना है। हैं? तो ई के पावर इसको पॉजिटिव बना दिया जाए। चलिए इसको उधर भेज दिया जाए, यानी ई के इसको उधर जब भेजेंगे तो ई के पावर एक्स प्लस ये उधर जा रहा है, यानी इधर आ रहा है, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई, और इसको भेज दीजिए ज़रा माइनस सी। ओके। और इसको सपोज कर लिए ए, तो ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ए। देखिए मिल रहा है कोई ऑप्शन? सी है, हाँ। ई के पावर एक्स ये पहला है। यू में राइट इट आल्सो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। हाँ 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 ठीक है। ये ऑप्शन एक इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दस दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन फिनिश्ड। टुमारो we will study exercise 9.5 of this chapter.